हमारे साथ है प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़, उनसे बात करते हैं। राठौड़ साहब, सरदार शहर चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? सरदार शहर का चुनाव इस बार 4 साल सरकार ने जो काम किए, विशेष तौर पर चूरू जिले और सरदार शहर में घोषणाओं के साथ घोषणाएं हुई। सरदार शहर के चिकित्सालय का आमूल-चूल परिवर्तन 100 बेडेड करने की घोषणा हुई। एक भी डॉक्टर बढ़ा नहीं, जितने स्कूल खोले गए सारे स्कूल कागजों में साबित हुए। वहाँ कन्या महाविद्यालय खोला गया जिसके अंदर आज 29 कन्याएं मात्र पढ़ रही है, वो भी 2 कमरों के अंदर। जिस प्रकार का सपना दिखा के सपना तोड़ने का काम इस सरकार ने किया, गहलोत साहब ने किया। निश्चित तौर पर इन सारे मुद्दे और प्रादेशिक मुद्दों को लेकर हम चुनावी दंगल में उतरेंगे और सरकार का चेहरे पर जो विकास का नकाब इन्होंने पहन रखा उसको खींचेंगे, जनता के सामने उनका कुरूप चेहरा लेकर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। प्रत्याशी का नाम कब तक तय हो जाएगा? हमारे वहाँ के पूर्व विधायक अशोक जी पींचा लगभग पार्टी के नेतृत्व में मन बनाया है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और कल हम नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। राठौड़ साहब, आज पूरा देश बिरसा मुंडा को याद कर रहा है। आदिवासी कैसे मुख्य धारा में आएंगे? पिछले दिनों प्रधानमंत्री भी मानगढ़ धाम आए थे, तब ये बात कर रहे थे। देखिए, आज जनजाति दिवस पर पूरा देश जिस बात को नमन कर रहा है, उसके ठीक विपरीत राजस्थान की सरकार ने जिन 2 आदिवासी नौजवानों को अपनी मांग के लिए आंदोलन करते हुए गोली से उड़ाया गया था, उनको गोली से उड़ाने वाले उन पुलिस अधिकारियों को बहादुरी का प्रमाण पत्र देकर उन्हें पदक दिए जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी सिफारिश भेजी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। आदिवासियों के साथ, राजस्थान के आदिवासियों के साथ इस सरकार ने क्रूर मजाक पहले भी कर दिया, जब NCRB के आंकड़ों ने कहा कि आदिवासी अत्याचार के अंदर पूरे मुल्क में राजस्थान दूसरी पायदान पर है। वन अधिकार के पट्टे देने में पूरे देश के अंदर राजस्थान फिसड्डी साबित हुआ है। जन कल्याण की जितनी भी योजना भारत सरकार की थी, उन योजनाओं को अगर नहीं लागू करने में किसी को स्वर्ण पदक मिल सकता है तो अशोक जी गहलोत को मिल सकता है। और ऐसे में जिन्होंने आदिवासी नौजवानों को गोली से उड़ाया, उन अधिकारियों को प्रमाण पत्र देना वीरता का, ये उनके जख्म करके जख्म पर नमक छिड़कने के बराबर है। मैं समझता हूँ आदिवासी सारी बात समझ चुका है। राठौड़ साहब, आप आदिवासियों के जख्मों पर नमक छिड़कने की बात कर रहे हैं, लेकिन खुश तो OBC वर्ग भी सरकार से नहीं दिख रहा। पूर्व मंत्री और मौजूदा मंत्री OBC आरक्षण पर भिड़ रहे हैं। पूर्व सैनिकों के हितों का क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि कई इस प्रकार के कानूनी पेचीदगी से भरे हुए फैसले हैं जिन पर बड़ी समझदारी से फैसला लेना चाहिए। सरकार के मंत्री एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। कभी कोई किसी को गुलाम कहता है, कभी एक मंत्री कहता है कि एक बोलेरो की गाड़ी में चारों धाम की यात्रा करके जितने लोग आ सकते हैं उतने ही हमारे विधायक जीतेंगे। ऐसी सरकार मैंने देखी नहीं, इतना वीक मुख्यमंत्री देखा नहीं। ये भगवान भरोसे है राजस्थान की जनता। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री कमजोर है और मुख्यमंत्री युवाओं के बीच रोजगार मेला लगा करके कह रहे हैं 2 दिन रोजगार मेला लगाया, सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी वन रक्षक की परीक्षा के अंदर और विद्या संबल योजना के अंदर यू टर्न मारकर सरकार ने बता दिया कि बेरोजगारों के प्रति उनकी कितनी हमदर्दी है। मैं समझता हूं कि अब ये बातें लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। साहब, सरकार रिपीट करने की बातें की जा रही हैं, उसके लिए बजट की तैयारी हो रही है, कितना दम है सरकार? मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है, पर सरकार रिपीट नहीं, सरकार पीट जरूर जा रही है। राजस्थान की जनता छाती पीट रही है इस सरकार के लिए, और जब मौका आएगा तो सरकार को वोट से पीट देंगे। तो क्या बीजेपी सरकार को पीटने की स्थिति में है, लेकिन नेतृत्व विहीन स्थिति में? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन को अपना नेतृत्व मानती है। हम संगठन के साथ खड़े हैं और मैं समझता हूं कि संगठन के साथ हमारा कदम से कदम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा चेहरा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। अर्जुन राम जी कह रहे हैं कि सतीश पूनिया उगते सूरज की तरह हैं, सब जो उगते सूरज को अर्घ देने वाले हैं वो साथ हैं। मैं समझता हूं कि उनके बयान को दूसरी तरह से नहीं लेना चाहिए। सतीश पूनिया हमारे अध्यक्ष हैं और जब पार्टी करवट लेती है, ऊंचाइयों पर पहुंचती है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय अध्यक्ष को जाता है, इसलिए उन्हीं को श्रेय जाता है। पार्टी कब ले रही है करवट, अगली करवट? करवट हम ले रहे हैं, हम आक्रोश रैली के माध्यम से जन जागरण करेंगे और जनता के बीच में जाकर सरकार को चेताएंगे। इस आक्रोश रैली को क्या बीजेपी के विजय संकल्प रैली के रूप में भी देखा जाए? जब आक्रोश मौजूदा सरकार के विरुद्ध होगा तो निश्चित तौर पर लोग उस सरकार को नकारेंगे, और जब एक सिस्टम में बनी सरकार को नकारते हैं तो दूसरे पक्ष जो प्रतिपक्ष है उसको फायदा उसका मिलता ही है। तो राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि जन आक्रोश रैली के जरिए बीजेपी जनता के बीच जाएगी और जब जनता आक्रोश दिखाती है तो प्रतिपक्ष को इसका फायदा भी मिलता है। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। ये
अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।